जिंदगी का एक सिंपल रूल है, या तो आप ग्रो कर रहे हो या फिर धीरे धीरे खत्म हो रहे हो। सोचिए, एक पेड़ अगर बढ़ना बंद कर दे तो धीरे धीरे सूखने लगता है। वैसे ही इंसान भी अगर सीखना, बदलना और बढ़ना बंद कर दे तो जिंदगी स्टैग्नेंट हो जाती है। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, जॉब्स बदल रहे हैं, हर दिन नई अपॉर्चुनिटीज और नए रिस्क्स आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या आप अपने आप को बदल रहे हो या वहीं खड़े हो जहां 5 साल पहले थे? ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है माइंडसेट बदलना, हैबिट्स बदलना और खुद को उस लेवल पर ले जाना जहां आप डिजर्व करते हो। लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग सपने देखते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते, क्योंकि एक्शन लेने के लिए क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी कहां से आती है? नॉलेज से, सोच से। यही वजह है कि किताबें जिंदगी बदल देती है। किताबें आपको वो विजडम देती हैं जो सक्सेसफुल लोगों ने सालों में सीखी, और आप उसे कुछ घंटों में एब्जॉर्ब कर सकते हो। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। लेकिन याद रखना, यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। ये किताब सिखाती है कैसे अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी का लेवल बदल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, जहां हर चैप्टर आपको एक नया फॉर्मूला देगा सपनों से हकीकत तक पहुंचने का। साल 1937। दुनिया उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी। लाखों लोग बेरोजगार थे, फैमिलीज टूट रही थी और लोगों का भरोसा खत्म हो रहा था। ऐसे समय में एक इंसान ने पूरी दुनिया को एक ऐसा रोड मैप दिया जिसने न सिर्फ करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट खोल दिया। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ऑथर्स स्टोरी, नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक साधारण बैकग्राउंड से आते थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 साल एक मिशन पर लगाए, दुनिया के सबसे सफल लोगों को स्टडी करने के लिए। उन्होंने एंड्रू कार्नेगी, स्टील किंग, हेनरी फोर्ड, फोर्ड मोटर्स, थॉमस एडिसन, बल्ब इन्वेंटर और कई दूसरे 500 प्लस सेल्फ मेड करोड़पतियों से मुलाकात की। कार्नेगी ने हिल से कहा, अगर तुम 20 साल इस मिशन को दोगे तो मैं तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिन्हें दुनिया का कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखा सकता। और यही से शुरू हुआ थिंक एंड ग्रो रिच का जर्नी। बुक फिलॉसफी, ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है आपको सिखाना सोचने का तरीका। क्योंकि हिल कहते हैं, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। मतलब, अगर आपका दिमाग किसी चीज की कल्पना कर सकता है और आप उस पर सच्चे दिल से विश्वास कर सकते हो, तो आप उसे हासिल कर सकते हो। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने गोल्स हैं? शायद अच्छी इनकम, बेटर लाइफस्टाइल या कोई बड़ा सपना। लेकिन क्यों सिर्फ 5% लोग अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं? क्योंकि बाकी लोग ड्रीम्स तो रखते हैं, लेकिन उनके पास क्लियर प्लान और राइट माइंडसेट नहीं होता। थिंक एंड ग्रो रिच आपको वही मिसिंग फॉर्मूला देता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। इस किताब में हिल ने 13 प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे उन 6 सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स पर जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी डायरेक्शन को पूरी तरह बदल देंगे। और खास बात यह है, ये प्रिंसिपल सिर्फ फॉरेन वर्ल्ड के लिए नहीं है। अगर आप इन्हें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझो तो ये आपको कॉलेज से लेकर बिजनेस, करियर से लेकर पर्सनल लाइफ, हर जगह आगे ले जा सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस किताब की यात्रा शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर सक्सेस की जड़ है, और वो है डिजायर। सपना हर किसी के पास होता है, लेकिन हकीकत सिर्फ उन्हीं के सपनों को बनाती है जिनकी इच्छा सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि जलती हुई आग होती है। नेपोलियन हिल ने इसे नाम दिया बर्निंग डिजायर। नेपोलियन हिल ने इस चैप्टर की शुरुआत की एक ऐसे ऑर्डिनरी आदमी की कहानी से जिसका नाम था एडविन सी बार्न्स। बार्न्स के पास ना पैसा था, ना कोई कॉन्टैक्ट, लेकिन उसके पास था एक सपना, थॉमस एडिसन के साथ काम करना। एक दिन उसने तय किया वो ट्रेन पकड़कर एडिसन के ऑफिस पहुंचेगा। वो बोला, मिस्टर एडिसन, मैं आपके साथ पार्टनर बनना चाहता हूं। सोचो, एक गरीब लड़का टोन क्लोथ्स में, और सामने खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर। कोई भी उसे बाहर फेंक देता, लेकिन एडिसन ने उसकी आंखों में वो चमक देखी और कहा, ठीक है, तुम यहां काम कर सकते हो।
बार्न्स ने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, एक दिन मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। और सालों बाद एडिसन ने एक नया इन्वेंशन लॉन्च किया, एडिफोन। लेकिन कोई उसे बेचना नहीं चाहता था। बार्न्स बोला, मुझे मौका दीजिए, मैं इसको बेचूंगा। उसका पैशन, उसकी बर्निंग डिजायर ने हिस्ट्री बना दी। वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ और बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। नेपोलियन हिल ने लिखा, बार्न्स की जीत किसी चांस से नहीं हुई, बल्कि उसकी तीव्र इच्छा से हुई। बार्न्स की कहानी हमें यह सिखाती है, इच्छा कोई ऑर्डिनरी विश नहीं होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप किसी भी हालत में हार ना मानो। कितने लोग कहते हैं, काश मेरी इनकम ज्यादा होती, काश मेरा बिजनेस ग्रो करता। लेकिन काश से कभी कुछ नहीं होता। सिर्फ बर्निंग डिजायर ही आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। इंडिया में भी ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। सोचो, धीरूभाई अंबानी, एक साधारण पेट्रोल पंप अटेंडेंट, लेकिन उसकी बर्निंग डिजायर थी, मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। उसने छोटे लेवल से शुरुआत की, चैलेंजेस झेले, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो रिलायंस जैसा साम्राज्य खड़ा कर गया। या फिर एपीजे अब्दुल कलाम, एक अखबार बेचने वाला बच्चा, लेकिन उसकी बर्निंग डिजायर थी साइंटिस्ट बनना। उसकी वही इच्छा उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और फिर भारत का प्रेसिडेंट बना गई। ये एग्जाम्पल सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं है, ये प्रूफ है कि जब इच्छा आग की तरह जलती है तो किसी भी बैकग्राउंड वाला इंसान आगे बढ़ सकता है। नेपोलियन हिल ने डिजायर को एक्शन में बदलने के लिए 6 स्टेप्स दिए हैं। 1, तय करो कि तुम्हें कितना पैसा या सक्सेस चाहिए। 2, तय करो कि उसके बदले में तुम क्या दोगे। 3, क्लियर डेट लिखो, कब तक अचीव करना है। 4, एक डिटेल्ड प्लान बनाओ और तुरंत एक्शन लेना शुरू करो। 5, अपनी इच्छा और प्लान को लिखकर रोज पढ़ो। 6, ऐसा इमेजिन करो जैसे वो गोल पहले ही तुम्हारा है। हिल कहते हैं, डिजायर प्लस फेथ प्लस एक्शन इक्वल सक्सेस। ओ भाई, चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है, सक्सेस का पहला स्टेप है बर्निंग डिजायर। अगर आपकी इच्छा धुंधली है तो आपका फ्यूचर भी धुंधला रहेगा। लेकिन अगर आपकी इच्छा क्लियर और आग की तरह है तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। और अब आगे बढ़ते हैं उस चैप्टर पर जो इस इच्छा को रियलिटी में बदलता है। वो है फेथ, विश्वास। अगर बर्निंग डिजायर आपके सपनों की आग है तो फेथ उस आग में डाली जाने वाली हवा है। डिजायर आपको स्टार्ट कराती है, लेकिन फेथ आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। मतलब विश्वास ही वो ताकत है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देती है। चैप्टर 1 में हमने एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनी थी। वो एडिसन का पार्टनर बनना चाहता था, लेकिन सोचो, अगर सिर्फ इच्छा होती तो शायद वो 1 साल बाद हार मान जाता। बार्न्स के पास ना पैसा था ना पहचान, लेकिन उसके पास था फेथ। फेथ ये कि एक दिन मैं एडिसन का पार्टनर जरूर बनूंगा। और यही फेथ उसे उस मुकाम तक ले गया, क्योंकि फेथ का मतलब है अदृश्य चीज को भी सच मान लेना। हिल कहते हैं, फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करता है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डालते हैं, वैसे ही फेथ आपके माइंड को प्रोग्राम करता है। अगर आप रोज बोलते हो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बना देगा। लेकिन अगर आप रोज एफर्मेशंस दो, मैं सफल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं अचीव कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस उसी के हिसाब से रियलिटी क्रिएट करने लगता है। इसीलिए हिल कहते हैं, फेथ को डेवलप करो रेपिटेशन और ऑटो सजेशन से। इंडियन रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते रहे। भारत में फेथ के अनगिनत उदाहरण हैं। सोचो, मिल्खा सिंह बचपन में पार्टीशन के दौरान परिवार खो दिया, लेकिन उसके दिल में फेथ था कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बनूंगा। वो बेयरफुट ट्रेनिंग करता रहा। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन उसका विश्वास उसे द फ्लाइंग सिख बना गया। या फिर विराट कोहली को देखो, जब उसके पिता का निधन हुआ, उसने अगले ही दिन मैदान पर उतरकर सेंचुरी मारी, क्योंकि उसे फेथ था, मेरा मिशन क्रिकेट है और मैं इसे पूरा करूंगा। ये है फेथ की असली ताकत। हिल ने फेथ को स्ट्रांग करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हैं। 1, अफर्मेशंस, रोज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल अचीव माई गोल। 2, विजुअलाइजेशन, अपने सपनों को ऐसे इमेजिन करो जैसे वो अभी सच है। 3, रेपिटेशन,
डेली प्रैक्टिस, मॉर्निंग एंड नाइट, क्योंकि रेपिटेशन से ही सबकॉन्शियस में फेथ जमता है। 4. सराउंडिंग्स, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो मोटिवेट करें। नेगेटिव लोग आपके फेथ को स्लोली किल कर देते हैं। हिल कहते हैं, फेथ इज डेवलप थ्रू प्रैक्टिस, नॉट बाय चांस। इंडियन स्टूडेंट एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल सोचो। एक मध्यम वर्गीय लड़का है, सपना है आईआईटी में एडमिशन लेने का। फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। दूसरे अटेम्प्ट में रिलेटिव्स बोलते हैं ये तेरा बस का नहीं, लेकिन उसके अंदर फेथ है, मैं कर सकता हूं। वो रोज एफर्मेशंस पढ़ता है, विजुअलाइज करता है कि मैं आईआईटी कैंपस में वॉक कर रहा हूं। आखिरकार तीसरे अटेम्प्ट में आईआईटी में एडमिशन ले लेता है। क्या बदला? बुक्स वही थे, टीचर्स वही थे, लेकिन उसका फेथ, उसकी इनर बिलीफ बदल गई थी। तो भाई, फेथ सिर्फ रिलीजियस वर्ड नहीं है, ये एक मेंटल फॉर्मूला है जो आपकी सोच को रियलिटी में बदलता है। चैप्टर 1 ने हमें सिखाया डिजायर की ताकत, चैप्टर 2 ने दिखाया फेथ की शक्ति, और अब आगे बढ़ते हैं उस प्रिंसिपल पर जहां फेथ और डिजायर मिलकर रियलिटी बनाते हैं, ऑटो सजेशन, सेल्फ प्रोग्रामिंग। क्यों ऑटो सजेशन जरूरी है? सोचिए, हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, लेकिन उस कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वही हमारी जिंदगी तय करता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव पॉसिबिलिटीज खोजता है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हैं। ऑटो सजेशन यानी सेल्फ सजेशन वह प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बिलीफ्स और हैबिट्स से प्रोग्राम करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट व्हाट योर कॉन्शियस माइंड रिपीटेडली टेल्स इट। मतलब आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। रियल लाइफ स्टोरी, इंडियन एग्जाम्पल। सोचिए, भारत में एक लड़की सीमा जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी। स्कूल में वह एवरेज स्टूडेंट थी। उसके टीचर्स उसे अक्सर कहते तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन सीमा ने हर सुबह आईने में खुद से कहा, मैं कुछ बड़ा कर सकती हूं, मैं कुछ अलग कर सकती हूं। 5 साल बाद सीमा ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और आज 50 लाख का टर्नओवर वाली कंपनी की मालिक है। कहानी की सीख यही है, ऑटो सजेशन, खुद को बार बार पॉजिटिव मैसेज देना, तब जाकर सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलता है। हाउ इट वर्क्स, विज्ञान की भाषा में कॉन्शियस माइंड ये आपका अवेयर माइंड है जो सोचता है, एनालाइज करता है। सबकॉन्शियस माइंड ये माइंड का वो हिस्सा है जो बिलीफ्स, हैबिट्स और इमोशंस स्टोर करता है। आप कॉन्शियस माइंड से पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते हो, ये सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो जाता है। धीरे धीरे ये आपकी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करने लगता है। एग्जाम्पल, रोज कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, धीरे धीरे आप नेचुरली डिसिप्लिन बनने लगते हैं। हर सुबह 5-10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर अपने गोल्स बोलो। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। रोज अपने गोल्स लिखो। सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है तो लिखना, पढ़ना, बिलीव करना जरूरी है। विजुअलाइजेशन टेक्निक, अपने सपनों को क्लियर मेंटल पिक्चर में देखो। एग्जाम्पल, खुद को अपनी ड्रीम ऑफिस में हैप्पी टीम के साथ विजुअलाइज करो। रेपिटेशन इज की। हिल कहते हैं, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस टू द सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट हैबिट्स। दिन में 3 बार 21 दिन तक रेपिटेशन। राहुल फिर से आईने के सामने खड़ा है। इस बार उसके शब्द सिर्फ बातें नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी बदल चुका है। शुरुआत में जो शब्द उसके लिए अजीब थे, अब वह उन्हें महसूस करता है। सबकॉन्शियस माइंड ने उसे रीप्रोग्राम कर दिया। उसका एक्शन और माइंडसेट अब उसकी सोच के अनुरूप है। हिल का फाइनल इंसाइट, whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Chapter 4 Imagination. एक लड़का अयान अपने रूफटॉप पर खड़ा है। रात के आसमान में तारों की चमक है। वो अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है, मैं अपने सपनों का बिजनेस चलाऊंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं इंपैक्ट क्रिएट करूंगा। उसके दिमाग में हर डिटेल साफ दिखती है। ऑफिस का सेटअप, एम्प्लॉयज की हसल, क्लाइंट्स की हैप्पीनेस। ये केवल सोच नहीं है, ये उसकी इमेजिनेशन है जो आने वाले एक्शंस को गाइड करती है। क्यों इमेजिनेशन जरूरी है? सोचिए, अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इमेजिनेशन ही वो टूल है जो हमें नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और नए पॉसिबिलिटीज दिखाता है। हिल कहते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर ऑल प्लान्स आर क्रिएटेड एंड शेप्ड। 2 तरह की इमेजिनेशन होती है,
सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को कंबाइन करके नया कॉन्सेप्ट बनाना। एग्जाम्पल, एक शेफ दो अलग डिशेस के फ्यूजन रेसिपी क्रिएट करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन, यूनिवर्स या सबकॉन्शियस माइंड से इंस्पिरेशन लेना। एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने सोचा, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव को बदल दूं तो लाइट कैसे बिहेव करती है। रियल लाइफ स्टोरी, इंडियन एग्जाम्पल, सोचिए दीपक जो एक छोटे शहर से था, उसके पास कोई बड़ा फंड या मेंटोर नहीं था, लेकिन उसने रोज 10 मिनट अपने माइंड में अपनी ड्रीम कंपनी विजुअलाइज की। उसने इमेजिन किया कि उसके प्रोडक्ट्स मार्केट में कैसे दिखेंगे, कस्टमर खुश होंगे। 5 साल बाद वही इमेजिनेशन उसकी रियलिटी बन गई। कहानी की सीख, इमेजिनेशन को सिर्फ सोचना नहीं है, उसे फील करना और अपने सबकॉन्शियस में डालना जरूरी है। हाउ इट वर्क्स, विज्ञान की भाषा में जब आप अपने दिमाग में किसी चीज की क्लियर इमेज बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिकली उस गोल को अचीव करने के लिए पाथवेज खोजता है। इमेजिनेशन प्लस ऑटो सजेशन इक्वल्स पावरफुल कॉम्बिनेशन। हिल कहते हैं, whatever the mind can imagine, it can achieve if combined with faith and action. अपने गोल को माइंड में विविड डिटेल के साथ विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल, ऑफिस, टीम, क्लाइंट्स, फाइनेंशियल सक्सेस। लाइफस्टाइल, फील द इमोशन, सिर्फ सोचो मत, महसूस करो। हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, प्राइड, इमोशंस सबकॉन्शियस माइंड को फ्यूल करते हैं। डेली विजुअलाइजेशन, सुबह और रात 5-10 मिनट डेडिकेट करो। लगातार रेपिटेशन सबकॉन्शियस माइंड में इम्बेड कर देता है। कंबाइन विथ ऑटो सजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो प्लस विजुअलाइज करो। एग्जाम्पल, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं बोलते हुए अपने बैंक अकाउंट और लाइफस्टाइल विजुअलाइज करो। अब अयान धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है। अब उसके पास सिर्फ ड्रीम नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी भी है। इमेजिनेशन ने उसे पॉसिबिलिटीज दिखा दी, ऑटो सजेशन ने उसे बिलीव कराया। अब एक्शन लेने की बारी है। हिल का फाइनल इंसाइट, इमेजिनेशन इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। एवरीथिंग यू सी अराउंड यू वॉज वंस इमेजिन्ड। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाना, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन। सुबह का समय है। अर्जुन अपने छोटे से रूम में बैठा है। उसके सामने 4 नोटबुक्स बिखरी है। हर एक में उसका एक गोल लिखा है। एक नोटबुक में बिजनेस प्लान, दूसरी में मार्केटिंग आइडियाज, तीसरी में डेली एक्शन प्लान, चौथी में पोटेंशियल चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। अर्जुन सोचता है, अगर मैं सिर्फ सपने देखूंगा तो कुछ नहीं होगा। मुझे अपने सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी होगी। क्यों ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जरूरी है? हिल कहते हैं, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ प्लान। बिना योजना के सिर्फ डिजायर यूजलेस है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग वो ब्रिज है जो आपकी इमेजिनेशन और रियलिटी को जोड़ता है। ये आपको ऑब्स्टिकल्स के लिए तैयार करता है और स्टेप बाय स्टेप एक्शन रोड मैप देता है। रियल लाइफ स्टोरी, इंडियन एग्जाम्पल सोचिए। रीता एक छोटे शहर की लड़की। उसने डिसाइड किया कि वह अपनी क्लोथिंग ब्रांड शुरू करेगी। उसने सिर्फ ड्रीम नहीं देखा, उसने ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाया। सप्लायर कॉन्टैक्ट लिस्ट, बजट एलोकेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक्स प्लान। 6 महीने बाद उसकी पहली कलेक्शन लॉन्च हुई और सेल्स एक्सीड हो गई। कहानी की सीख, ड्रीम्स, इमेजिनेशन, प्लानिंग इक्वल्स रियलिटी। हाउ इट वर्क्स, विज्ञान की भाषा में माइंडसेट्स और बिलीफ्स एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते। जब आप ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर रोड मैप मिल जाता है। प्लानिंग आपको फोकस्ड बनाता है और डिसीजन मेकिंग फास्ट करता है। हिल का फॉर्मूला, डिजायर, गोल, फेथ, बिलीफ, इमेजिनेशन, विजुअलाइज सक्सेस, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, सब मिलकर सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, स्ट्रैटेजी एंड एक्शन। राइट योर गोल क्लियरली। सिर्फ सोचना नहीं, लिखा हुआ गोल बनाए। एग्जाम्पल, 6 महीने में 5 लाख की सेल्स अचीव करनी है। ब्रेक इनटू एक्शन स्टेप्स, बड़े गोल को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांटे। एग्जाम्पल, सप्लायर फाइनलाइज करना, सैंपल डिजाइन, वेबसाइट लॉन्च, मार्केटिंग लॉन्च। एंटिसिपेट चैलेंजेस, हर प्लान में पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करो, उनके लिए सॉल्यूशंस रेडी रखो। सेट टाइमलाइन, डेडलाइंस तय करो। एग्जाम्पल, नेक्स्ट 30 days में प्रोटोटाइप रेडी होगा। रेगुलर रिव्यू एंड एडजस्टमेंट, प्लान हर वीक रिव्यू करो।
जो काम नहीं कर रहा उसे एडजस्ट करो। अब अर्जुन अपनी नोटबुक्स बंद करता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है। अब उसके पास सिर्फ ड्रीम्स नहीं, उसके पास रोड मैप और स्ट्रैटेजी है। चैप्टर 6 डिसीजन, निर्णय शक्ति, मास्टरी ऑफ डिसीजन। हुक सीन। रात का समय है। सौरभ अपने कमरे में अकेला है। उसकी डेस्क पर लैपटॉप और नोटबुक खुले हैं। उसके सामने दो ऑप्शंस हैं, एक सेफ कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करना, अपना स्टार्टअप शुरू करना। सौरभ गहरी सांस लेता है और कहता है, अब सिर्फ सोचने का समय नहीं है, मुझे निर्णय लेना होगा। इंट्रो, क्यों डिसीजन जरूरी है। हिल कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ डिसीजन। सक्सेस और फेलियर में सबसे बड़ा फर्क डिसीजन मेकिंग है। डिले करना, इनडिसीजन, फियर, ये सब लोगों को उनके गोल से दूर रखते हैं। जो लोग जल्दी और फर्म डिसीजन लेते हैं वही अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करते हैं। रियल लाइफ स्टोरी, इंडियन एग्जाम्पल। सोचिए, अंजलि एक MBA ग्रेजुएट, उसे 2 ऑप्शंस मिले, MNC में सुरक्षित जॉब, अपना कंसल्टेंसी स्टार्टअप। पहले तो वह कंफ्यूज रही, दिन रात सोचती रही, लेकिन फिर उसने फर्म डिसीजन लिया, स्टार्टअप। पहला मंथ मुश्किल था, चैलेंजेस आए, लेकिन उसके क्लियर डिसीजन और एक्शन प्लान ने उसे 1 साल में प्रॉफिटेबल बनाया। कहानी की सीख, डिसीजन लेने का डर खत्म करना है। डिले कभी सक्सेस नहीं दिलाता। हाउ इट वर्क्स, विज्ञान की भाषा में माइंडसेट। जब आप इनडिसीजन में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन में होता है। क्लियर डिसीजन, माइंड फोकस्ड, एक्शंस फास्टर, मोमेंटम बिल्ड। हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड फर्मली, अनसक्सेसफुल पीपल मेक देम स्लोली एंड चेंज देम फ्रीक्वेंटली। प्रैक्टिकल स्टेप्स, मास्टरी ऑफ डिसीजन। डिफाइन योर ऑप्शंस क्लियरली, हर चॉइस को क्लियरली लिस्ट करो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो। ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑटो सजेशन और इमेजिनेशन से माइंड ऑलरेडी ट्रेंड है। इंट्यूशन पर भरोसा रखो। सेट अ डेडलाइन फॉर डिसीजन, डिसाइड करने में अनलिमिटेड टाइम मत लो। एग्जाम्पल, नेक्स्ट 24 आवर्स में डिसीजन लिया जाएगा। एक्ट इमीडिएटली आफ्टर डिसीजन, डिसीजन लेने के बाद तुरंत एक्शन लो। Action equals commitment plus momentum. Avoid indecision and overthinking. Hill कहते हैं, overthinking कभी नहीं। सिग आजमाती, सिर्फ right decision at the right time होता है। Cinematic closure. सीन, सौरभ अपने लैपटॉप बंद करता है। उसने firm decision लिया और अगले दिन स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब उसके पास clarity, courage और momentum है। Hill का final insight, the mastery of decision is the key to financial freedom, personal growth, and lasting success. अब कल्पना करो, तुम अपने goals achieve कर चुके हो। तुम्हारे सपने, जो पहले सिर्फ imagination थे, अब reality में है। Challenges ने तुम्हें मजबूत बनाया, failures ने तुम्हें सीख दी, persistence ने तुम्हें unstoppable बनाया। तुम अब वही इंसान हो जो अपनी लाइफ का मालिक है। Confidence, discipline, self-belief और एक्शन की पावर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वो माइंडसेट है जो किसी भी चैलेंज को जीत सकता है। फाइनल इंसाइट, हिल का अल्टीमेट मैसेज, whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. The secret of success lies in self-belief, organized action, persistent effort, and never giving up. अब तक हमने इस किताब के 6 कोर टॉपिक को डिटेल्स में समझा है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करो। हर दिन छोटे स्टेप्स लो, हर सेटबैक को लर्निंग बनाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम करो। लास्ट वर्ड्स, टेक एक्शन नाउ। सिर्फ सपना देखना बंद करो, एक्शन लो, प्लान बनाओ, डिसाइड करो, परसिस्ट करो और धीरे धीरे अपने लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाओ। रात का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज हमेशा उगता है। तुम्हारी मेहनत, परसिस्टेंस और बिलीफ तुम्हारे जीवन में वही सूरज ला सकती है। अगर आप चाहते हो ऐसी मोटिवेशनल किताब आप लेके आए तो फॉलो करें चैनल को और सब्सक्राइब, लाइक भी करें।